नमस्कार दोस्तों। आज हम सुनने वाले हैं एक छोटी सी कहानी। आज की कहानी जितनी छोटी है उसका मोरल, उसकी सीख उतनी ही बड़ी है। आज की इस कहानी की जो इंस्पिरेशन है, अगर हम उसे अपनी लाइफ में इन्वॉल्व कर लेते हैं तो हम अपनी पर्सनालिटी में एक पॉइंट प्लस का ऐड करने वाले हैं। और ये प्लस पॉइंट क्या होगा, इसके लिए हमें सुननी होगी ये कहानी। जी हाँ दोस्तों, आज की ये कहानी है एक अंधी लड़की की कहानी। दिस स्टोरी इज़ अ ब्लाइंड गर्ल। एक लड़की अंधी होती है, वो देख नहीं सकती है और अपनी इस ब्लाइंडनेस की वजह से वो गॉड को बहुत ब्लेम करती है। भगवान से हमेशा शिकायत करती रहती है, अपने आप से बहुत नफरत करती है। लेकिन इस दुनिया में वो लड़की एक इंसान से बहुत प्यार करती है। वो इंसान है उसका बॉयफ्रेंड, क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड बहुत लविंग, बहुत केयरिंग है, उसका बहुत ध्यान रखता है, उसके साथ बहुत सा टाइम स्पेंड करता है। जब उसको उसकी ज़रूरत होती है तो वो हमेशा उसके साथ खड़ा होता है, तो उसके साथ उसे बहुत अच्छा लगता है। अपने बॉयफ्रेंड को वो अक्सर कहा करती है कि अगर वो अपनी आंखों से देख पाती, इस दुनिया को देख पाती, तो वो सबसे पहले तुम्हें ही दिखती और वो तुम्ही से शादी करती। ऐसा वो अक्सर कहा करती थी। कुछ समय बाद क्या हुआ कि उस लड़की को किसी ने आंखें डोनेट कर दी। अब वो लड़की अपनी आंखों से इस दुनिया को देख सकती थी। लड़की बहुत खुश थी, वो सब कुछ देख पा रही थी। इस बात को वो जानकर बहुत खुश थी और उसे खुश देखकर उसका बॉयफ्रेंड भी बहुत खुश था। फिर उसके बॉयफ्रेंड ने कहा कि क्या तुम अब मुझसे शादी करोगी, क्योंकि अब तुम सब कुछ देख सकती हो। उस लड़की ने उस लड़के की ओर देखा कि वो एक अंधा लड़का है। फिर उसने सोचा कि एक अंधा इंसान इतना लविंग, इतना केयरिंग कैसे हो सकता है। लेकिन फिर उसने सोचा कि जिस ब्लाइंडनेस से उसने छुटकारा लिया है, जिस अंधेपन से उसको निजात मिली है, उसी अंधेपन के साथ वो अपनी लाइफ कैसे स्पेंड कर सकती है। उसने उसे शादी करने को मना कर दिया। लड़का बहुत दुखी हुआ। दुखी मन से उसने कहा कि तुम मुझसे शादी तो नहीं कर सकती हो, लेकिन मेरी आंखों का ख्याल रखना। ऐसा कहकर लड़का वहाँ से चला गया। ये कहानी हम लोगों को ये सिखाती है कि जीवन में परवाह करने वाले, प्यार करने वाले, केयर करने वाले इंसान बहुत कम मिलते हैं। जब मिलते हैं तो बड़े नसीबों से मिलते हैं। उन लोगों की हमेशा कद्र करनी चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि कुछ इंसान हम लोगों के लिए अपना सब कुछ दे देते थे, जैसे कि उस लड़के ने उस लड़की को अपनी दुनिया दे दी, अपनी आंखें दे दी, अपना सब कुछ दे दिया। लेकिन बदले में उसे क्या मिला? एक छोटी सी एडमायर भी नहीं मिली। क्या ये सही है? नहीं, ऐसा सही नहीं है। इंसान के जब हालात बुरे होते हैं तो वो एक अच्छा इंसान है, ऐसा क्यों? जब जब इंसान के हालात बदलते हैं, हालात बुरे से जब अच्छे हो जाते हैं, तब भी इंसान को हमेशा अच्छा ही बना रहना चाहिए, क्योंकि एक सच्चे और अच्छे इंसान की सबसे बड़ी पहचान है उसकी काइंडनेस, उसकी दयालुता वाली फीलिंग। जब तक इंसान में काइंडनेस वाली फीलिंग है, वो दुनिया का सबसे अच्छा इंसान है। और अगर हालात के साथ उसकी सोच बदल जाती है, उसकी काइंडनेस पूरी तरह से समाप्त हो जाती है, तो वो एक अच्छा इंसान कहने के लायक नहीं है। जैसा उस लड़की ने किया, वैसा हम लोगों को कभी नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा एक काइंडफुल पर्सन बनकर रहना चाहिए, क्योंकि ज़रूरत कभी भी किसी को भी पड़ सकती है। लेकिन इस दुनिया में परवाह करने वाले, प्यार करने वाले और केयर करने वाले बहुत कम इंसान होते हैं। अगर मिलते हैं तो उन इंसान की हमेशा कद्र करनी चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि सम्मान के बदले ही सम्मान मिलता है, प्यार के बदले प्यार और कद्र के बदले ही कद्र मिलती है। तो यही प्लस पॉइंट हम आज अपनी पर्सनालिटी में जोड़ने वाले हैं कि हम अपने जीवन में काइंडनेस को कभी भी ख़त्म नहीं होने देंगे। हम अपने जीवन में हमेशा काइंडनेस को बनाए रखेंगे। एक अच्छे इंसान की यही पहचान है और हम अपना जीवन इसी पहचान के साथ जिएंगे। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो, बहुत कुछ सिखाने वाली लगी हो, लाइफ में एक प्लस पॉइंट ऐड करने वाली लगी हो, तो एक छोटा सा लाइक ज़रूर कीजिएगा। और ऐसी छोटी छोटी कहानियाँ सुनने के लिए आप कंटिन्यू इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, क्योंकि इंसान को ये छोटी छोटी कहानियाँ बहुत कुछ सिखाती है। जैसे आज हम अपनी पर्सनालिटी में प्लस पॉइंट ऐड कर रहे हैं, वैसे ही लाइफ में ये छोटी छोटी कहानियाँ जब भी आप लोगों को समय मिले तो सुनते रहना चाहिए, क्योंकि हर कहानी कुछ ना कुछ सिखाती ही है। हम कहानियाँ बचपन से सुन रहे हैं, बड़े होकर भी सुन रहे हैं। उनका टाइप, उनका इंटरेस्ट ज़रूर बदल गया है, लेकिन कहानी पहले भी सिखाती थी, कहानी आज भी सिखाती है। तो जब भी दोस्तों आपको टाइम मिले, थोड़ा सा ही सही, तो कहानी ज़रूर सुने। तो दोस्तों, आज की ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।